हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का यूनिट 1। द टॉपिक है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन। इस टॉपिक के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है आपके झारखंड माध्यमिक आचार्य जो आपके जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बीपीएससी टीआरई 4 और झारखंड माध्यमिक आचार्य में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले जो एग्जाम हुए थे बीपीएससी टीआरई 4 और झारखंड माध्यमिक आचार्य उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। साथ में कुछ नए क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का बीपीएससी टीआरई 4 का और झारखंड माध्यमिक आचार्य का 62 से लेकर 64 यूनिट तक उनका सिलेबस में यूनिट है। तो आपके सिलेबस अकॉर्डिंग यूनिट वाइज कंप्लीट आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 3000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज। अगर आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो एग्जाम में इससे 12 क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अधिक जानकारी ले सकते हो मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके कि आपको क्या क्या नोट्स मिलेगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अलग नोट्स है और झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए अलग नोट्स है। तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या नोट्स मिलेगा आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो डेट है एग्जाम का डेट वो 15 से 20 मार्च के बीच आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा और बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और ट्राई करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए और कमेंट बॉक्स में आंसर आप देते रहना। आज का पहला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक घटना को अक्सर समाजशास्त्र के उद्भव के लिए एक प्रमुख कारक माना जाता है? पहला ऑप्शन है नौ जागरण, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है धर्म सुधार या ऑप्शन नंबर डी है फ्रांसीसी क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। सारे क्वेश्चन को मैं व्याख्या सहित आपको बताते चलूंगा तो ध्यान से सुनना और ट्राई करना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसे आप नोट डाउन जरूर करना। बाकी आपको नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि औद्योगिक क्रांति ने यूरोप में गहन सामाजिक आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन लेकर आया जिसमें पारंपरिक सामाजिक ढांचे टूटे और नई सामाजिक समस्याएं काफी उत्पन्न हुई। इन परिवर्तनों को समझने की आवश्यकता ने समाजशास्त्र को विकास को काफी प्रेरित किया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्य को चीजों की तरह समझना चाहिए ये किस समाजशास्त्री का विचार है? ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा आपको बीपीएससी टीआरई 4 और झारखंड माध्यमिक आचार्य में पूछा गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत का आंसर डी आ रहा है जो कि बिल्कुल आपका आंसर सही है कि एमिल दुर्की में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए ये विचार दिया कि सामाजिक तथ्य बाहरी और बाध्यकारी और वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसलिए उनका अध्ययन प्राकृतिक वस्तु की तरह किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये सवाल तो मल्टीपल टाइम हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है और अभी तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबका आंसर बी आ रहा है, अगस्त कम्टे। याद रखिएगा यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अगस्त कम्टे ने समाजशास्त्री शब्द कब प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा 1839। ये डेट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब गढ़ा था, तो 1839 में, जिन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो याद रखिएगा अगस्त कम्टे को ही इनके जनक माना जाता है समाजशास्त्र का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में आधुनिकता के उदय ने निम्नलिखित में किस पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव डाला? एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि आधुनिकता ने ग्रामीण, सामुदायिक और धार्मिक बंधों पर जितने भी आधारित पारंपरिक संरचनाओं थे उनको तोड़कर शहरीकरण, व्यक्तिवाद और नए प्रकार के सामाजिक संबंधों का जन्म हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के उदय को किससे जोड़ा था। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, प्रोटेस्ट नैतिकता। एक इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द प्रोटेस्ट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें इन्होंने तर्क दिया कि जो आपके कठिनवाद होते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट मान्यताओं ने काफ़ी बचत करी, काफ़ी कड़ी मेहनत करी और तर्क संगतता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देकर पूंजीवाद का विकास में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि प्रबंधन का समाजशास्त्र का विकास क्या प्रभाव पड़ा। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि प्रबंधन युग का कौन सी शताब्दी था। प्रबंधन जो युग था वो कौन सी शताब्दी था। तो याद रखिएगा 17 से 18वीं शताब्दी आपको माना जाता है प्रबंधन युग का, जिसमें अंधविश्वास और धार्मिक अधिकार के स्थान पर विज्ञान, तर्क और मानवीय विवेक पर काफी ज्यादा जोर दिया गया, जो कि इस विचारधारा ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में निम्नलिखित में किस अवधारणा को प्रमुखता दी गई जिसने समाजशास्त्री को प्रभावित किया। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8, एमिल दुर्कheim ने आधुनिक समाज में सामाजिक एकता के नए रूप में अध्ययन किस पुस्तक में किया था। इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टेक आउट करना, 100% ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा कि क्वेश्चन सॉरी ए नहीं ऑप्शन बी होगा कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि इस पुस्तक में एमिल तुर्की में यांत्रिक और जितने भी आपके एकता के माध्यम से बताया कि जो आधुनिक समाज होते हैं उनके श्रम विभाजन एक नए प्रकार की सामाजिक एकता को पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है। कॉल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर या अगस्त कॉम्टे। जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। ये टॉपिक आपके सिलेबस फर्स्ट यूनिट का 2 टॉपिक है उससे लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि स्पेंसर ने डार्विन की युगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर इस समाज को लागू किया था। उनका मानना था कि जो समाज होते हैं उनके जितने भी जैविक प्राणी होते हैं उन्हीं की तरह ये विकसित होता है और सबसे योग्य की तरह आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन समाजशास्त्र के जनक रूप में किसे जाना जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा, अगस्त कॉम्टे। वर्ग संघर्ष इतिहास की गतिशील शक्ति, ये स्टेटमेंट किसका है। द क्लास स्ट्रगल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, दिस स्टेटमेंट इज बाय एमिल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या अगस्त कॉम्टे।
क्वेश्चन 11 का बहुत से आंसर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद इसी बात पर आधारित था कि जो उत्पादन होते हैं उनके साधनों पर नियंत्रण के लिए एक पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित वेरिएशन की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 का और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक क्रिया के अर्थ में व्याख्यात्मक समझ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व इस जो शब्द है किसके द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बहुत को कन्फ्यूजन होता है अगस्त कम्पटे या एमिल दुर्किम में। तो याद रखिएगा एमिल दुर्किम ने जो आपके सामूहिक प्रतिनिधि है, जितने भी आपके कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, उसकी अवधारणा दी थी। जैसे कि प्रतीक, मान्यताएं, मूल्य की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, जो कि समाज के सदस्यों के बीच सजा होते हैं और उनके व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस नाम का प्रस्ताव रखा था? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना, ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है सोशल फिजिक्स, सोशल फिलोसफी, सोशल साइकोलॉजी या सांस्कृतिक न्यू विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि शुरुआत में अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक भौतिकी का नाम सुझाया था, लेकिन इसे बाद में बदलकर सोशोलॉजी कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडियल टाइप की अवधारणा किस समाजशास्त्री से जुड़ा हुआ है? एक ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट मोड में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि आदर्श टाइप जो आइडियल टाइप होते हैं एक प्रकार के मॉडल होते हैं, जो कि वास्तविकता से सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल करके हमें सामाजिक घटनाओं, जितने भी आपके घटना होते हैं सामाजिक तुलना, उनको विश्लेषण करने में मदद करते हैं, जैसे कि तानाशाही, आइडियल टाइप, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एनोमी शब्द से क्या अभिप्राय है, एनोमी से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि मानदंडहीनता या नैतिक अराजकता की स्थिति, जो कि एमिल दुर्किम द्वारा इसका प्रयोग में बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य गतिशीलता किसके बीच संघर्ष में आती है? पहला ऑप्शन धर्म और विज्ञान, शहर और गांव, पूंजीपति और सरबराह, या आपके पुरुष या आपकी महिला। जब भी कार्ल मार्क्स के अनुसार पूछे तो एक नाम याद रखना, पूंजीपति और सरबराह, जो कि कार्ल मार्क्स इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है? मैंने कुछ देर पहले आपको इस पुस्तक के राइटर का नाम बताया था कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कब लिखी गई थी, तो याद रखिएगा 1893 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो एमिल दुर्किम द्वारा, जो कि आधुनिक समाज में सामाजिक एकता की प्रकृति का इस पुस्तक में विश्लेषण किया गया था। तो ये सारे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इस पुस्तक में क्या बताया गया था। तो याद रखिएगा, आधुनिक समाज में जितने भी आप सामाजिक एकता देखते हो, उनकी प्रकृति का विश्लेषण इस पुस्तक में की गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एमिल दुर्किम। कब? तो 1893। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उद्भव में दोहरी क्रांति से क्या तात्पर्य है? जो ड्यूल रेवोल्यूशन होता है उससे क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। इसको ड्यूल रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपकी ड्यूल रेवोल्यूशन इसलिए से कहा जाता है, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, दोनों एक साथ इस क्रांति को हुआ था, इसलिए इसे ड्यूल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ड्यूल रेवोल्यूशन कौन कौन सा क्रांति है, तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया था, जिससे नए प्रकार के समाज के अध्ययन की आवश्यकता पैदा हुई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिविज्म के दर्शन के संस्थापक कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इनका नाम आप याद रखिएगा, अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत के लिए किस दार्शनिक परंपरा से प्रेरणा ली थी? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने पहले क्लासेस मेरे देखे होंगे, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से बता सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है और ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिटो आपको मैच किए थे मेरे प्रैक्टिस सेट से। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की श्रेणी कितनी बताई है? 3, 4, 5 या 2? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। टोटल 4 क्रिया बताई थी, सामाजिक क्रिया, मैक्स वेबर ने। कौन कौन से? तो पहला था उद्देश्यपूर्ण, दूसरा है तर्कसंगत, पहला हुआ उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगत, दूसरा मूल्य तर्कसंगत, तीसरा भावनात्मक और चौथा परंपरागत। तो ये 4 आपके सामाजिक क्रिया हैं जो कि मैक्स वेबर द्वारा बताई गई थी आइडियल टाइप के अनुसार। तो इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल एक्शन इज ऑफ होम। अर्थपूर्ण क्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एमिल दुर्किम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर? और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी वीडियो मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम तक डेली ऐसी आपको वीडियो मिले और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उससे डिटेल कवर किया जाए, तो आपका सपोर्ट और आपका लाइक और शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतना वीडियो लाइक होना चाहिए, जिससे हमें पता चले आप चाहते हो कि वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। और आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर आप टाइप करते रहो, इससे आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं, उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्स वेबर के लिए समाजशास्त्र का केंद्र
अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया है, यानी वो क्रिया जिसका अर्थ कर्ता के लिए होता है, जो दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखना। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मैक्स वेबर। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो धर्म होते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये समझने का प्रयास किया था कि जो धार्मिक विश्वास होते हैं वो आपके आर्थिक व्यवहार, सामाजिक संगठन को कैसे अफेक्ट करते हैं, इस पुस्तक में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एमिल दुर्कheim के अनुसार आत्महत्या का कौन सा प्रकार अत्यधिक सामाजिक एकीकरण के कारण होता है? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो नेचर ऑफ सोशोलॉजी क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो नेचर ऑफ सोशोलॉजी एक तरह का सामाजिक घटनाओं का वर्णन करता है, जिसमें कारणों, प्रभाव और अंत संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र निम्नलिखित में किसका अध्ययन करता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे कि जो आपका समाजशास्त्र है वो किसका अध्ययन करता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो व्यक्तिगत किसी का भी नहीं करता, आपने समाजशास्त्र मतलब हुआ नाम से पता चल रहा है समाज के लिए, जो कि आपके मानव समाज हो, सामाजिक संबंध हो, जितनी भी आपके संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विज्ञान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल साइंस? पहला ऑप्शन साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स। ये भी क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान है, लेकिन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसे याद रखिएगा कि जो केमिस्ट्री होता है वो आपके सोशोलॉजी के अंदर नहीं आता, क्योंकि रसायन शास्त्र एक नेचुरल साइंस है जो कि भौतिक पदार्थ का अध्ययन करता है, मतलब जो फिजिकल मटेरियल होते हैं उसका अध्ययन करता है। जबकि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र ये तीनों सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में आते हैं, इसलिए रसायन शास्त्र पार्ट आपका सामाजिक विज्ञान का नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। जो आपका मनोविज्ञान होता है वो व्यक्ति के मन, उसके व्यवहार, उसके मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है, जबकि समाजशास्त्र एक समूह की गतिशीलता, संस्थाओं और समाज का अध्ययन करता है। ये जो दो मेजर डिफरेंस है आपके समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि सामाजिक मनोविज्ञान किसका अंतर्विषय क्षेत्र है? सोशल साइकोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ विच? क्वेश्चन 30 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, जो आपके नोट्स के अंदर मिलेंगे। आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो आपके झारखंड माध्यमिक आचार्य का पहला यूनिट का पहला टॉपिक है, सोशोलॉजी द डिसिप्लिन। आपके सिलेबस में टोटल आई थिंक 62 या 64 यूनिट हैं, जो हमने कंप्लीट इसे यूनिट वाइज कंप्लीट करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ सोशोलॉजी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले बार जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का नोट्स हमने जो रेडी किया था उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हुए थे, और उसी विश्वास से फिर से जो आपको नोट्स दिया जा रहा है उसमें आपको डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में इसको लेने के लिए आप मुझे सिर्फ 5 मिनट आपको पे करना पड़ेगा।
जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर भी है, जिसमें आपको 3000 आपके सिलेबस अकॉर्डिंग 15 यूनिट से डिटेल आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। एनसीईआरटी अलग से आपको दिया जाएगा, 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस सेट क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर आपको साथ में दिया जाएगा। ये सब कुछ मिल जाएगा 500 में, जो मुझे आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप लेकर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ये क्लासेस डेली हो तो आपका वीडियो को लाइक और सपोर्ट जरूरी है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि क्लासेस जो भी आपके किसी भी टाइम पे है तो आपको अपडेट मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। चाहे वहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई भी अपडेट आता है, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हो, चाहे झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्जाम का डेट या स्टेट का नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है।